तो आज हम कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सारे टॉपिक हमने कर लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, पार्शियल सेल ऑफ असेट्स। तो ये एक सेकंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी हम जब एसेट्स अकाउंट मेंटेन करते हैं और हम ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड हमने कर लिया, ये दूसरा मेथड है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन है। यानी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चेंज नहीं हो रही है, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो तो अभी भी रहेगा, लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करना है ये उसका एक मेथड। जैसे एक बार बताओ, अभी तक हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते थे, तो डेप्रिसिएशन लगाने के हम क्या जनरल एंट्री करते थे बताओ? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, यही करते हैं ना? डेप्रिसिएशन को डेबिट क्यों करते हैं एज एक्सपेंस, असेट्स को क्रेडिट क्यों करते हैं? वैल्यू कम हो रही है, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडल अप्रोच। साइड में रखो, बस साइड में रखो। अब तुझे साइड होने के लिए निकालना, बस बस शांत। तो ये एंट्री होती है डेप्रिसिएशन लगाने की। ये अब तक हम यही कर रहे थे, ये फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड क्या कहता है? व्हेन वी मेंटेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तुमने देखा होगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन दो बार करो, व्हेन वी मेंटेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय डू नॉट मेंटेन, है ना? तो भूल गए आप, कहते थे सर ये तो बनाया ही नहीं। तो अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, सेकंड मेथड, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या कह लो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक ही बात है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। फर्क ये है कि बजाय असेट्स अकाउंट को क्रेडिट करने के, हमने एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। यानी कि ईयर बाय ईयर जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। और ये क्लास 12th में भी आता है। अभी इस टाइम, अभी थोड़ी देर पहले 12th वाले बच्चों को यही क्वेश्चन करा के हटा हूं, तो जिन्होंने 11th में टॉपिक किया था उनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं किया था उनके ऊपर से जा रहा है और रट्टे मार रहे हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकता ना मैं 11th में। तो अभी तक हम क्या करते थे, ईयर बाय ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा रहे थे उसको हम असेट्स अकाउंट में क्रेडिट कर रहे थे, यानी असेट्स की वैल्यू को ईयर बाय ईयर हम कम कर रहे थे। और यहाँ पर हम असेट्स को क्रेडिट नहीं कर रहे, ईयर बाय ईयर असेट्स की वैल्यू कम नहीं कर रहे, हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। और ईयर बाय ईयर जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाता जाएगा। नहीं नहीं, मतलब इतना ये बताता है कि अब तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन। इसमें क्या फायदा होता है? इसमें ये फायदा होता है कि जैसे मान लो कोई मशीन हमने 1 लाख की खरीदी और 10% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है, हर साल 10-10 हजार का डेप्रिसिएशन लगा अंडर स्ट्रेट लाइन में। तो 1 लाख की मशीन खरीदी 10% के रेट पे, 4 साल बाद कितनी वैल्यू बचेगी मशीन की? 60,000। बैलेंस शीट में असेट्स पे दिखा देंगे 60,000 की मशीनरी। क्या 60,000 की मशीनरी को देख के किसी को ये पता चल रहा है कि ये मशीनरी ओरिजिनली कितने में खरीदी थी और अब तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है? नहीं। इस मेथड में पता चलता है। इस मेथड में 4 साल बाद क्या होगा, असेट्स में मशीनरी 1 लाख की ही दिखेगी, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन लगाने के लिए असेट्स अकाउंट को तो क्रेडिट किया ही नहीं। हमने तो किसको क्रेडिट किया इस मेथड में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब 4 साल बाद बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट में असेट्स अभी भी 1 लाख की दिख रही होगी, और 40,000 का क्या दिख रहा होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और हम 1 लाख में से 40,000 रुपए माइनस करके असेट्स में कितने रुपए दिखा देंगे अमाउंट के कॉलम में? 60,000। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई कि 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी, 40,000 का अब तक टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है, आज इसकी वैल्यू 60,000 है। तो ये ज्यादा अच्छा है। आप किसी भी कंपनी का फाइनल स्टेटमेंट आप डाउनलोड करो, आप प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे क्लास 12 तो आप देखोगे कंपनियां इसी मेथड को फॉलो करती है ना, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ताकि सारी चीज डिस्क्लोज रहे। नहीं, क्यों नहीं होता? वैसे कंपनी में नहीं होता, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज होता है। तो चलो अब इसको नोट करो, हेडिंग डालो, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, वो लोग बताए कि फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, लेकिन दोनों मेथड के हिसाब से एक बार इस एंट्री को नोट करो। सब लोग जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी नोट कर लो। और चाहे एग्जाम में 11th में आना है या नहीं आना है, मैं पर्सनली फिर यही सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक को जरूर समझना, ताकि आपको क्लास 12th में दिक्कत ना आए।
लेकिन अब बात इसी में आती है, इस मेथड में, जब मशीनरी बेचते हैं। सुनो अब इधर देखो, छोड़ो छोड़ो, रुक जाओ, मैं वेट करो, और रुक जाओ, अब इधर देखो। तो अब जैसे मशीनरी हम बेचते हैं, बेचने की एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वो अभी भी करेंगे सेम। फिर प्रॉफिट लॉस की एंट्री करते हैं, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो भी सेम करेंगे। लेकिन एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी इस मेथड में, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंट्री और करनी पड़ेगी जो पहले नहीं होती, एट द टाइम ऑफ सेल। जब मशीनरी को सेल करेंगे तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, वो एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। जैसे वही 1 लाख की मशीनरी थी, 4 साल बाद 40 हजार का टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका था, मान लो बेच दी, तो वही 40 हजार से, यानी अब तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन है उस अमाउंट से ये एंट्री होती है। सोचो ये क्या कर रहे हैं, सोचो क्या कर रहे हैं। देखो, एक्सेस की वैल्यू को कम कर रहे हैं एक साथ 40 हजार रुपए से, क्योंकि इस मेथड में तो ईयर बाय ईयर 10-10 हजार रुपए से क्रेडिट कर रहे थे, यहाँ पे नहीं किया, तो कर दो फिर एक साथ। और यहाँ जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया था, उसे डेबिट करके उसे भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जब मशीनरी बेच दी तो मशीनरी के साथ साथ असल प्रोविजन का अकाउंट भी तो क्लोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों के अकाउंट क्लोज करो, नोट कर लो उसको। सर एक और बार समझाना तो समझ नहीं आया। तो हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे कैसे रिकॉर्ड होता है, कैसे कैसे मेंटेन होता है अकाउंट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने नोट करना है, साथ साथ नोट करो। एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीनरी ऑन 1st of July 2022 फॉर रुपीज 80,000। एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर रुपीज 80,000 ऑन 1st of July 2022 and sold this machine on 1st of October 2024 for rupees 42,000. Depreciation be charged under straight line method at the rate of 10% per annum. Prepare machinery account and provision for depreciation account. Prepare machinery account and provision for depreciation account. फटाफट शॉर्टकट में ये स्टेटमेंट नोट कर। मैं एक बार क्वेश्चन की समरी बता दूं। 1st July 2022 को मशीन खरीदी थी 80,000, 1st October 2024 को सेल कर दी 42,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मशीनरी के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो जो फॉर्मेट मशीनरी का था वही सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है। तो पहले मैं करूंगा फिर आप करूंगा। तो देखो, मशीनरी खरीदी हमने 80,000, क्या एंट्री होती है शायद मशीनरी खरीदने की, जुबिन चलो बताओ। ऐसी तो कोई एंट्री नहीं होती, अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, अरब। जब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन और कुछ तो नहीं किया ना, बस खरीदी है, गलत है। क्या एंट्री होगी अरब, गलत है। अबे क्या लिखवाया था इसमें सब। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये ऑनलाइन वाले बच्चों ने बता दिया। कोई नहीं, अब मैंने समझ लो, बाद में नोट करना। शायद इधर देखो, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब तक हम मशीनरी अकाउंट में लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन, अब हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 31st March 2023 को बाय डेप्रिसिएशन। हाँ, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा जरा चेक करो, 9 महीने का। तो 9 महीने का लगेगा 6,000, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने। अब आप नोटिस करोगे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में तो कुछ गया ही नहीं, फिर डेप्रिसिएशन जाता था वो भी हमने यहाँ डाल दिया। लेकिन कोई नहीं, अकाउंट क्लोज करो और बैलेंस निकालो। पहले मुझे करना था, फिर आप करना। 80,000, 80,000 और बैलेंस भी 80,000, टोटल भी 80 और बैलेंस भी 80। 31st March 2023, 1st April 2024, 3 टू
बैलेंस ईडी। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड बाद में नोट करना, शायद 4 बार बोल चुका हूं आपको नहीं। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसमें भी टोटल लिखेंगे 6,000, 6,000 टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 को बाय बैलेंस बीडी 6,000। असेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, असेट्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन बनाते हैं उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जब ईयर के एंड में हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे तो असेट्स में पहले लिखेंगे हम 80,000 की मशीन की, फिर उसमें से माइनस करके दिखाएंगे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 6,000 और बैलेंस शीट के अमाउंट के कॉलम में आएंगे 74। तो हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई कि 80,000 की मशीन है, 6,000 का डेप्रिसिएशन लगने के बाद आज वैल्यू 74। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। हम जो परचेज कर रहे हैं मशीनरी में जा रहा है, जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आ रहा है। अब इसे नोट कर, फर्स्ट ईयर का अकाउंट बन गया। शायद मोबाइल छोड़ दो, आ रहा हूं इधर देख। नेक्स्ट ईयर हमने कुछ किया है क्या 22-23 में, 23-24 में कुछ किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। तो बस डेप्रिसिएशन लगा देंगे और रुको ना। और डेप्रिसिएशन लगाने की जनरल एंट्री क्या होती है? एंट्री पूछी मैंने, जनरल एंट्री। डेबिट भी बोलना होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फटाफट बोलो। हाँ, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या पोस्टिंग होगी इसकी? बताओ जल्दी बताओ। अरे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लेजर पोस्टिंग होगी? आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती? बाय डेप्रिसिएशन। आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके लेजर वाला चैप्टर करना चाहिए, आपको लेजर नहीं आता। और जिसको लेजर मतलब अकाउंट, और अकाउंट के स्टूडेंट को अगर अकाउंट बनाना नहीं आता तो मतलब उसको क्या ही आता है। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कितना लगेगा? 8,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब इधर देखो, अब इसका बैलेंस कैसे निकालें? मशीन के अकाउंट में तो कुछ गया नहीं। अगर आप चाहो तो टोटल मत लगाओ, सीधा लाइन ड्रॉ करके, लेजर में मैंने सिखाया था, जब सिंगल ट्रांजैक्शन का अकाउंट होता है तो हम सीधा बाय बैलेंस ईडी लिख सकते हैं 8,000। यानी कि आपको, जैसे मैंने यहाँ टोटल लगाया था, टोटल लगाना जरूरी नहीं, इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करो टू बैलेंस ईडी। मशीनरी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल कितना आ रहा है? 14,000। टोटल ठीक सामने लिखेंगे और बैलेंस ईडी कितना हो जाएगा? 6,000 के होगा, 14,000 ही होगा। टू बैलेंस सीडी डेट 31 मार्च 2024 और 1 अप्रैल 2024 को बाय बैलेंस बीडी 14,000। चलो फटाफट नोट करो सेकेंड ईयर का भी। बाय बैलेंस सीडी पे 80,000 है ना? 80,000 मैंने 8,000 लिखा हुआ, ठीक है। 80,000 मैंने टोटल नहीं लगाया, सीधा ही अमाउंट के नीचे डबल लाइन डाल दी। सिंगल ट्रांजैक्शन में हम टोटल लगाना जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शन। अब आ गए आप लास्ट ईयर में। देखो आरब, अब यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 को मशीन बेच दी हमने 42,000, बाद में नोट करना, रुक जाओ। 42,000 में बेच दी मशीन। तो बेचने की तो नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो पहले इधर देखना, बाद में नोट करना। 1 अक्टूबर 2024 को बाय बैंक 42,000। 42,000। और क्योंकि 1 अक्टूबर को बेची है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। क्या एंट्री होगी यार डेप्रिसिएशन लगाने की? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ना, 1 अक्टूबर को बेची है तो क्या एंट्री होगी? डेबिट कौन बोलेगा? ढंग से बोलो। अरे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिख दूं बाय डेप्रिसिएशन। कितना आ रहा हो, कितना? इसमें नहीं देखे ना, तुमसे पूछ रहा हूँ, इसे देखे। 4,000। 8,000 का आधा 4,000। अब मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ सेल एक एक्स्ट्रा एंट्री भी होती है।
जब मशीनरी को बेचेंगे तो अब तक हम जितना डेप्रिसिएशन नहीं, प्रॉफिट लॉस की तो पहले भी करते थे कि जो मशीनरी हम बेचेंगे, आगे सुन लो, जो मशीनरी हम सेल कर रहे हैं उस पर अब तक जितना टोटल डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं उसके लिए एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मुझे पहले ये बताओ, जो मशीनरी बेची है उस पर अब तक हम कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं? 18,000। क्या पूछ रहे थे आप? जुबिन कुछ कह रहे थे अब वो कहाँ है, बाद में बात कर लेंगे। आंटी समझ आ गई? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस था, उसे मैंने डेबिट करके क्लोज कर दिया, और मशीनरी में जो भी अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन था एक साथ डाल दिया। भाई अब तक हम ये सारे डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी अकाउंट में डालते थे हर साल करके, और हमने एक साथ डाल दिया। अब इसकी लेजर कॉस्टिंग क्या होगी देखो, मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 18,000। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे? तो मशीनरी अकाउंट 18,000। अब हिसाब लगाओ कि जो मशीनरी बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी, अब तक उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, यानी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट्स जो वैल्यू बची उसकी कितनी वैल्यू बची, उसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं? बुक वैल्यू। याद रखना, टर्म काम आती है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। एंड सोल्ड फॉर रुपीज, तो कितने का लॉस हो गया? हाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, जनरली लॉस होता है। लॉस की एंट्री क्या होती थी अब तक? लॉस की क्या जनरल एंट्री पूछी? एंट्री पूछी है, पॉजिटिव नहीं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। डेबिट पड़ोसी बोलेंगे। हाँ गलत है, क्या एंट्री होती थी? टू मशीन। इतनी बड़ी बात क्या? तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो तुम रट रहे हो, तुम मशीन अकाउंट में डायरेक्ट लिख दो, दिखते हो कि नहीं हर क्वेश्चन? कभी दिमाग में जनरल एंट्री नहीं बनाते, इसकी जनरल एंट्री क्या बनी? मैं तो हमेशा बनाता हूँ। अभी रुको, अब ये देखो, अब हमें बेच बाचने का कर दिया, आपको डेफिनेशन डेफिनेशन लगाना है क्या? बैलेंस किस चीज का? एक मशीन, वो भी बिक गई, बैलेंस बचना चाहिए, खत्म होना चाहिए। क्या देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है? मशीन मशीन बिक, भाई एक ही मशीन थी वो भी बेच दी, तो बैलेंस किसका निकलेगा? ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट क्लोज, क्योंकि एक ही मशीन थी वो बिक गई, तो उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट खुले हुए हैं सब क्लोज हो जाने चाहिए। चलो इसे नोट करो फटाफट। मैं पिक्चर नहीं, अगर बोला तो मैं कान मोड़ के भगा दी, अगर हाँ फिर सही हो बोला। अभी हम कर रहे हैं पेज नंबर 15.16, टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 6। हम करेंगे सेकंड मेथड से, फर्स्ट मेथड से तुमने ऑलरेडी कर रखा है, एक मशीन खरीदी और बेच सिंपल। लेकिन अब हम इसको करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मेथड से, ठीक है? ऐसे ही पहले आप लोग स्टार्ट करो, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 15.16। चलो सब लोग ट्राई करो इसको, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी स्टार्ट करो। बिल्कुल बेसिक है, आप पहले एक बार ट्राई करो, पहले फॉर्मेट बनाओ, क्वेश्चन पढ़ो और स्टार्ट करो। जहां अटक जाओगे मुझसे पूछते जाओ, मैं समझाता जाऊँ।